कृष्ण भगवान की जय, नागवदेश्वर रानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री चंद्र चरितामृत की जय, श्री गौस्वामी पाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Adilila, chapter 1, text गुरु कृष्ण रूप है नो शास्त्र प्रमाणे। गुरु कृष्ण रूप नो शास्त्र प्रमाणे। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे नो भक्त गणे। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे नो भक्त गणे। Guru, the spiritual master, Krishna Rupa, as good as Krishna is, Shastrera of revealed scriptures, Pramane by the evidence, Guru Rupe in the form of the spiritual master, Krishna, Lord Sri Krishna, Kripa, mercy, Karena distributes, Bhakta Gane unto his devotees. Translation purport by his divine grace, Translation. According to the deliberate opinion of all revealed scriptures, the spiritual master is not different from Krishna. Lord Krishna, in the form of spiritual master, delivers his devotees. The relationship of a disciple with his spiritual master is as good as his relationship with the Supreme Lord. A spiritual master always represents himself as the humblest servitor of the personality of Godhead, but the disciple must look upon him as the manifested representation of Godhead. Hare Krishna. तो हम पिछले क्लास में क्या क्या चर्चा किया था याद है? महाप्रभु कविराज गोस्वामी यही बता रहा था कि मैं मंगलाचरण क्यों गाया था, ठीक
ठीक है। और जो पहला श्लोक है वंदे गुरु ईशा भक्ता ईशाम ईशावतार, उसके ऊपर कविराज गोस्वामी पर एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो बता रहे कि यही छाया तत्वेरा करी चरण वंदना प्रथम सामान्य करी मंगलाचरण। सो कविराज गोस्वामी बाद ये 6 तत्वों के बारे में बता रहे हैं। कौन है ये 6 तत्व? पहले गुरु, भक्त, भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश, विभिन्न प्रकाश, और भी भगवान की शक्ति और स्वयं भगवान। ये 6 तत्वों के बारे में कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। और वो कौन कौन है वो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे। तो अभी गुरु के ऊपर, गुरु तत्व के ऊपर कविराज गोस्वामी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। गुरु क्या है, गुरु कौन है और गुरु कैसा होना चाहिए, उसके बारे में सब कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि सारे शास्त्रों में यही बता रहे कि गुरु भगवान के एक विभिन्न रूप है। तो हम सुबह सुबह यही कहते हैं ना, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे तस्तधावा वितेव सन्नि। तो सारे शास्त्रों में यही कह रहे हैं कि गुरु भगवान के एक विभिन्न रूप है। भगवान ही स्वयं गुरु बन के आ रहे हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं ये 6 तत्वों में आ रहा है। तो पर यहाँ एक और बात कर रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा की मोमोस मास्टर डिलीवर्स हिज डिवोटीज, और गुरु के रूप में आके क्या करते हैं, भगवान स्वयं अपने भक्तों को उदाहरण कर रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पटपट में कह रहे हैं कि जैसे ही गुरु भगवान का एक विभिन्न रूप है, पर गुरु कभी भी वो नहीं बोलता है। गुरु उनके दास के भाव में ही रहता है। भगवान के दास है गुरु, तो गुरु वही भाव में गुरु रहते हैं। पर हम शिष्यगण या भक्तगण गुरु को ये सोच के हम मर्यादा देना बंद नहीं करना चाहिए। जैसे कि गुरु बोलेगा कि मैं पतित हूँ, मैं दास हूँ भगवान की, वो क्या नहीं है, तो ना गुरु नहीं है, गुरु बनने का लायक नहीं है, ऐसा हम कभी भी सोचना नहीं। क्योंकि वो हमको ऐसे ही देखना चाहिए कि गुरु भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे ही हमको गुरु को मर्यादा देना है। जितना हम भगवान को दे रहे हैं उतना ही मर्यादा गुरु को भी देना है। अभी इसके ऊपर कविराज गोस्वामी पाद भागवतम से श्लोक बता रहे हैं। अगला श्लोक तो हम जाएंगे इसमें, टेक्स्ट 46। आचार्य माम जानीयान नावा मन्येत कर्हि चेत् न भक्त्या बुद्ध्या सूयते सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य the spiritual master, myself, vijaniya, one should know, na avamanyeta, one should never disrespect, karhichit, at any time, na never, Madhya Buddhya, with the idea of his being an ordinary man, asuyeta, one should be envious, Sarvadeva, of all demigods, Maya, representative, Guru, the spiritual master. Translation purport by Grace C. Bhaktivedanta ki jai. Translation. One should know the Acharya as myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. तो ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम से है, और श्रीमद् भागवतम में उद्धव और भगवान के बीच में एक संवाद है। उसमें भगवान उद्धव जी को समझा रहा है। तो उद्धव जी पूछते हैं कि यह वर्णाश्रम व्यवस्थित है, ये हम फॉलो करना है या भक्ति मार्ग चुनना है, कौन सा चुनना है? क्योंकि बहुत लोग ये वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? वो ये रूल्स फॉलो करना है या भक्ति मार्ग में आना है, क्या करना है हमको? तो भगवान उनको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भागवतम में कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में, और उसके बाद भक्ति योग के बारे में भी
भगवान बता रहे हैं। तो उसी में आ रहा है जो वर्णाश्रम व्यवस्थिति फॉलो कर रहे हैं, जो भी है वो गुरु को कितना रिस्पेक्ट देना है उसके बारे में भगवान उद्धव जी को समझा रहा है। ये स्वयं भगवान ने बताया है। क्या बताया कि एक आचार्य गुरु वो उनको ऐसे हमको देखना है जैसे भगवान को हम देखते हैं, ऐसे ही हम गुरु को भी देखना है और उनको कभी भी हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। उनको जितना भगवान को मर्यादा देता है उतना मर्यादा गुरु को देना है। और कभी कभी हमको है ना थोड़ा ईर्ष्या असूया भी आता है कि अरे वो क्या वो कभी कभी मैं सुना है जैसे भक्त लोग ने बाहर का लोग बोलता है कि हम जब केरला में जब प्रीचिंग कर रहे थे तब एक आदमी को मिला ऐसे ही बता रहा था वो कि हाँ मैं तो देखा है, मैं जब पेरिस में था तब देखा है आप लोग के ये हरे कृष्णा संघ के बारे में सुना है। अरे मैं तो देखा वो टाइम पे वो एक सन्यासी बोल के आया था एक, और वो उसका हाथ में तब का सबसे महंगा वाला लैपटॉप तोशिबा का लैपटॉप सब रख के वो काम कर रहा था। बोलता है सन्यासी है, सन्यासी के हाथ में लैपटॉप, लोग तो बहुत अजीब लोग हैं। और ये तो किसी और के बारे में नहीं, हमारे गुरु महाराज के बारे में कहता। गुरु महाराज के हाथ में तोशिबा का लैपटॉप था तब वो टाइम पे, तो जब गुरु महाराज ईमेल्स का जो सब रिप्लाई करता था तब ये भाई ने कभी देखा है ऐसे, ये बोलता है सन्यासी और उसके हाथ में लैपटॉप है। पर उनको मालूम नहीं है कि वो जो भी है भौतिक वस्तु है, पर उनके हाथ में जब आएगा तो वो आध्यात्मिक वस्तु होता है और वो आध्यात्मिक कार्यों के लिए यूज़ करता है, तो वो जानता नहीं है। पर ऐसे हम हमारे जो हमारा बुद्धि के हिसाब से हम उनको कैसे भी मेजर नहीं करना है गुरु को, क्योंकि गुरु भगवान का ही स्वयं विस्तरण है और गुरु जो भी करता है वो भगवान के लिए करते हैं, भगवत सेवा में करते हैं। तो हम वो बिना जान के हम हमारा बुद्धि के हिसाब से जो भी कहेगा तो हम अपराधी हो जाएंगे और हमको भक्ति कभी भी नहीं मिलेगा। और भगवान ये कह रहे कि वो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द डिवाइन गॉड्स, सारे देवी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव है गुरु। जैसे हम हमारा भक्ति दीक्षा में एक बार चर्चा किया था, गुरु विष्णु, गुरु ब्रह्मा, गुरु महेश, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु देवो महेश्वर। ऐसे आज मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तब हमारे आचार्य लोग ये श्लोक उदाहरण करके बता रहा था। ये श्लोक आ रहा है गुरु स्तोत्र करके शंकराचार्य ने एक लिखा था, एक पद्यावली, उसमें आ रहा है ये श्लोक, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो स्वयं शंकराचार्य कह रहे हैं गुरु के बारे में। तो उसमें बता रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु मतलब वो ब्रह्मा है, वो शिव है, वो विष्णु भी है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और ये तीन त्रिमूर्तियों का बाद में बता रहे और बता रहे कि साक्षात परम ब्रह्म मतलब ये एक दो चीज इसमें से समझना है कि अलग से परब्रह्म को कहा गया है शंकराचार्य। तो परब्रह्म तो कोई और है, शिव विष्णु, ब्रह्मा शिव विष्णु से अलावा और कोई है परब्रह्म, और गुरु परब्रह्म भी है। ठीक है, तो ये परब्रह्म कौन है, उसके नाम हमने लिए कौन है परब्रह्म, यानी कि परम तत्व। और ये परम भगवान कौन है? उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम पढ़ रहे हैं चैतन्य से ब्रह्म, और तो कौन भगवान परब्रह्म वो कौन है, ऐसे कभी भी चिंता नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साक्षात भगवान भी गुरु है बता रहे शंकराचार्य, और तस्मै श्री गुरु वो गुरु को मेरा बारंबार प्रणाम। तो इसमें हमारे आचार्य लोग ने उसमें एक टीका दिया है कि क्यों ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी को गुरु से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो ब्रह्मा जी का काम क्या है, वो क्रिएटर है, सृष्टि करता है। तो वैसे ही गुरु क्या करता है, हमको दीक्षा देके हमको भगवान से एक रिश्ता जुड़ाता है और हमारी गुरु परंपरा से हमको कनेक्ट करता है।
और हमको वही टाइम भक्ति लता का बीज हमारे हृदय में डालता है। तो भक्ति का सृष्टि, जो भक्ति का आरंभ कहाँ से मिलता है? गुरु से मिलता है। जैसे ब्रह्मा जी यहाँ सृष्टि करता है सारे जीवों का, ऐसे ही गुरु हमारे हृदय में भक्ति का जागरण करता है। तो ब्रह्मा जी का काम गुरु करता है, और विष्णु क्या करता है? सृष्टि स्थिति, यानी कि सारा मेंटेनेंस काम विष्णु करता है। तो वैसे ही हमको, जैसे दीक्षा गुरु हमको भगवान से जुड़वाता है, और आगे शिक्षा गुरु होते हैं, हमको सारे शिक्षा देते हैं और हमको हमारे भक्तिलता बीज का परिपालन वो करते हैं, और हमको हमारे भक्ति जीवन में जो भी त्रुटि आता है वो सब गुरु देखते हैं। तब तक हमको भगवत प्रेम मिलता है, कृष्ण प्रेम मिलता है, तब तक गुरु हमारा सारा कार्यों का हमारा संभाल करता है गुरु। और उसके बाद महादेव क्या करता है? महादेव संहार करता है, सारे चीज़ों को निकालता है ना। वैसे ही गुरु भी हमारा जिंदगी में जो भी भक्ति मार्ग में हमारा जो भी त्रुटि आता है वो सब निकालता है गुरु। तो ये तीनों मूर्तियों का, त्रिमूर्तियों का काम गुरु भी हमारे लिए करते हैं। इसीलिए हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु महादेव ऐसे बताता है। तो ये त्रिमूर्तियों को क्यों चुना? क्योंकि ये तीनों ही सारे देवी देवताओं का हेड है ना। हम ऐसे कहते हैं कि त्रिमूर्ति कहते हैं, हम सारी देवताओं का हेड वही लोग हैं। तो इसमें से हमको ये समझना है कि सारे देवी देवताओं का रिप्रेजेंटेटिव है गुरु। सारे जो देवी देवता कुछ कर सकते हैं हमारे लिए, वो सब गुरु भी हमारे लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम कवराज गोस्वामी में पहले गाया था कि ये चाय गोसायर कोरी चरण मंडल जहाँ होते विघ्ननाश निष्ठापुरा। वो गोस्वामी लोग को क्यों प्रार्थना किया? मेरे गोस्वामियों के 6 गोस्वामियों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, और वो प्रणाम करने से क्या मिलता है? कवराज गोस्वामी बता रहे कि जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्टापुरा। मेरा जो भक्ति मार्ग में जो भी विघ्न आता है वो सब वो लोग निकाल के दे देगा, और जो भी मेरा इच्छा है मेरा आध्यात्मिक जीवन में वो सारा पूरा करके दे देगा ये गोस्वामी। तो और ये गोस्वामी लोग क्या कौन है? तो राज गोस्वामी का चाहे गोसाई रमन शिक्षा गुरु की बता रहे कि मेरा शिक्षा गुरु है ये 6 गोस्वामी। तो गुरु इसमें से क्या समझना है कि कवराज गोस्वामी को तो बहुत विश्वास है कि मेरा गुरुजन मेरा आध्यात्मिक जीवन में जो भी त्रुटि आता है वो सब निकाल के देगा, और जो भी मेरा इच्छा है वो सब पूरा करके दे देगा। तो इसीलिए गुरु का स्थान बहुत महत्व है। वो हमको ऐसे नहीं सोचना है कि कभी भी हमारा बुद्धि से हम उनको एस्टिमेट नहीं करना, और उनके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं करना है। गुरु कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई सही होगा, तो वो हमको ना जाने हमको पता नहीं होगा वो क्या है, क्योंकि गुरु भगवान से जुड़े हैं और भगवान का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो हम अभी तात्पर्य पढ़ेंगे। तो बहुत लंबा तात्पर्य है। हरे कृष्ण। This is a verse from Srimad Bhagavatam 11th canto 17th chapter 27th verse, spoken by Lord Krishna when he was questioned by Uddhava regarding the 4 social and spiritual orders of society. The Lord was specifically instructing how a brahmachari should behave under the care of a spiritual master. A spiritual master is not an enjoyer of facilities offered by his disciples. He is like a parent. Without the attentive service of his parents, a child cannot grow to manhood. Similarly, without the care of the spiritual master, one cannot rise to the plane of transcendental service. Hare Krishna. तो यहाँ जैसे मैंने शुरुआत किया था उद्धव जी के बाद और भगवान के बीच में संवाद से ये श्लोक है, और प्रभुपाद जी यहाँ एक अच्छा एनालॉजी दे रहे हैं कि गुरु कौन होता है? गुरु हमारा माता पिता जैसे है, क्योंकि एक माता पिता का मदद नहीं है तो एक बच्चे को बड़ा नहीं हो सकता है ना। बड़ा हो सकता है, वो कैसे भी हो सकता है,
ऐसा नहीं कि वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि माता का एक परिपालन चाहिए और पापा का आदेश के, हाँ वो जो भी हमारा जो गलतियाँ हैं वो सब पापा हमको ढूंढ के दिखाते हैं और बताता है कि यही सही है, यही करना है, ऐसे आदेश पापा से होते। तो माता पिता का आशीर्वाद के बिना एक छोटा सा बच्चा एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। ऐसे ही गुरु भी हमारे सारे शिष्यों का ऐसे ही देखभाल करते हैं। और हमारा भक्ति जीवन में The spiritual master is also called Acharya or a transcendental professor of spiritual science. The Manu Samhita 2.140 explains the duties of an Acharya, describing that a bona fide spiritual master accepts charge of disciples, teaches them with Vedic knowledge with all its intricacies, and gives them their second birth. The ceremony performed to initiate a disciple into the study of spiritual science is called Upaniti, or the function that brings one nearer to the spiritual master. One who cannot be brought nearer to a spiritual master cannot have a sacred thread, and thus he is indicated to be a Shudra. The sacred thread on the body of a Brahmana, Kshatriya or Vaishya is a symbol of initiation by the spiritual master. It is worth nothing if one merely to boast of high parentage. The duty of the spiritual master is to initiate a disciple with the sacred thread ceremony, and after the samskara or purificatory process, the spiritual master actually begins to teach the disciple about the Vedas. A person born a Shudra is not barred from such spiritual initiation, provided he is approved by the spiritual master, who is duly authorized to award a disciple the right to be a Brahmana if he finds him perfectly qualified. In the Vayu Purana, an Acharya is defined as one who knows the import of all Vedic literature, explains the purpose of the Vedas, abides by their rules and regulations, and teaches his disciple to act in the same way. Hare Krishna. तो यहाँ प्रभुपा जी मनु संहिता में जो कहा है उसके बारे में बता रहे हैं कि एक गुरु एक शिष्य को उनको दीक्षा देके उनको उपनयन करता है। जो उपनयन सेरेमनी होता है उसमें हमको एक सैक्रेड थ्रेड पहनाता है। वो ऐसे करने से हमको क्या प्राप्त होता है कि जैसे कोई जो ये जो पवित्र पहना है उसको कहते हैं कि द्विजा। द्विजा मतलब द्विजा, द्वि मतलब दो, जा मतलब जन्म। उनको एक ही जन्म में दो जन्म है, उसको कहते हैं द्विजा। तो ये जब तक हमको ये पवित्र पहना नहीं है तब तक हमारा माता पिता होता है, हमारा जो बायोलॉजिकल माता पिता है वो ये जो पवित्र पहनते हैं, जो जब गुरु देते हैं उसके बाद हमारा मादा बनता है सारे वेद शास्त्र और पिता बनता है गुरु। तो हमको एक ही जन्म में दो माता पिता मिल गए। मतलब ये जो पवित्र पहने के यानी कि उपनयन के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है। तो ये दूसरा जन्म देते हैं कौन? गुरु। सिर्फ गुरु ही दे सकता है। और कोई यहाँ प्रभुपा जी ये भी बता रहे कि और कोई बस ऐसे जैसे हम बताए थे जति गोसाई के बारे में, जैसे कि उनके कुल एक ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ और वो कुल के हिसाब से वो एक संस्कार के जैसा उपनयन किया तो वो कभी भी ब्राह्मण नहीं बन सकता। और वो जैसे गुरु ने नहीं दिया बस अपना कुल का महिमा दिखाने के लिए बस ये पहना है तो वो कभी भी वो भगवान के पास नहीं पहुंचेगा, वो ब्राह्मण भी नहीं बन सकता। यही शास्त्रों का विवरण है। और ये भी कह रहा है कि आचार्य एक गुरु मतलब उनको सारे शास्त्रों के बारे में जानकारी है और यही जानकारी सब अपने शिष्यों को भी देता है। और हमको ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब ये बात है ना हमारा गुरु को जानता नहीं होगा।
हम ऐसे कभी भी सोचना नहीं है, गुरु को सब जानता है। ऐसे हम हमारा मैं जब छोटा था तब सुना था कि गुरु महाराज हम एक बार केरला में आए थे, ट्रिवेंड्रम में। तो वहाँ एक प्रभु जी था, उनका नाम नंदपुत्र दास प्रभु जी है, ठीक है। तो वो एक्चुअली ब्राह्मण फैमिली से है। तो वो हमारे गुरु महाराज के शिष्य था, पर उनके माता पिता थोड़ा ब्राह्मण फैमिली था, इसलिए ये कृष्ण कॉन्शियस को थोड़ा एक्सेप्ट नहीं करता था। अरे मेरे हम लोग हमारा बेटा का तो वो दिमाग खराब है तो अभी ठीक है जो भी है करने दो। तो एक बार जब गुरु महाराज आए थे तो नंदपुत्र को अपने माता पिता से मिलाने के लिए गुरु महाराज को अपने घर लेके आए। तो ये जो प्रभु जी का पापा है वो थोड़ा बहुत जानकारी है, बहुत ज्ञान है वेद शास्त्र के बारे में। तो गुरु महाराज ऐसे आया और बात करने लगा और पूछा कि हाँ, ये उनके प्रभु जी का पप्पा ने पूछा कि आप लोग क्यों ये कृष्ण को ही भगवान मान के पूजा करते हैं, तो कैसे हो सकता है? सारे शास्त्रों में तो ऐसे कहा नहीं गए, सारे पुराणों में तो बहुत सारी देवी देवताओं को भी प्रार्थना करना है, ये क्यों आप लोग सिर्फ कृष्ण को ही करते हैं? तो इनका हाथ में एक ग्रंथ था। तो फिर गुरु महाराज ने पूछा कि आपका हाथ में कौन सा बुक था? बोला कि वो ये स्कंद पुराण है। अच्छा, स्कंद पुराण है, तो आप एक काम कीजिए, उसमें से ये अध्याय में ये वाला श्लोक आप थोड़ा पढ़िए। तो वो श्लोक कौन सा है वो याद नहीं मुझे, पर जब पढ़ा था पर उसका भावार्थ ये अर्थ ये था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही परम दिव्योत्तम पुरुष है, स्वयं भगवान है करके। तो उनको ना शौक हो गया, अरे ये आदमी तो एक फॉरेनर है, फिरंगी है, और इसको कैसे पता हमारे पुराणों के बारे में? और वो ऐसे ही बोला कि आपका हाथ में यही पुराना है ना, आप ये वाला खोल के ये अध्याय में ये वाला श्लोक पढ़िए बोला। और वो पढ़ के उसको आश्चर्य हुआ। और अभी है ना सारे फैमिली अभी गुरु महाराज का डिसाइपल बन गए। तो हमको ऐसे ने कभी भी सोचना नहीं कि गुरु को कुछ जानना नहीं है, वो सब जानता है। क्योंकि ये है ना, कभी कभी कुछ बातें होता है वो बहुत मिस्टीरियस होता है, हमको कभी समझ नहीं आता है। जैसे हमको बृहद भागवत महाराज आके बताया था ना, ये तुलसी के सामने बैठ के जब करना है तो ऑटोमेटिकली हम सुनता है, वो कैसे वो आप पूछो मत, वो एक्सप्लेन कर पाता है। ये एक मिस्टिकल पावर है। ऐसे ही कुछ ये जो गुरु और भगवान के बीच का रिश्ता है वो थोड़ा मिस्टिकल है। ऐसे मिस्टिकल मतलब हमको जान सकते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है, पर हम सही तरह से वो समझ गए तो हमको समझ में आएगा। तो सारी शास्त्रों का विवरण ये है कि गुरु को सब जानता है, सब जानकारी है। तो हम शिष्य लोग को ऐसे ही हमको, जैसे भगवान कहते हैं वेदांत कृत वेद विते वचा, भगवान को सारा जानकारी है, ऐसे गुरु को उतना जानकारी नहीं है, कभी भी हम कंपेयर नहीं करना। क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि गुरु कभी भी नहीं बोलेगा कि वो भगवान है और भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। वो हम सभी टाइम वही वो बोलेगा कि हम दासोस्मि, आई एम ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, यही गुरु कहेगा। तो ये सुन के ना कभी कभी हमको हाँ तो दास है, अरे कभी भी हमको ऐसे सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे। Only out of his immense compassion does the personality of Godhead reveal himself as the spiritual master. Therefore, in the dealings of an Acharya, there are no activities but those of transcendental loving service to the Lord. He is the supreme personality of servitor Godhead. It is worthwhile to take shelter of such a steady devotee who is called Ashraya Vigraha, or the manifestation or form of the Lord whom one must take shelter. हरे कृष्ण। अभी थोड़ा और डीप जानकारी मिल रहा है। अभी बता रहे कि जैसे भगवान गीता में बताया है कि तेषाम एवानुकंपार्थम अहमज्ञान जब तमा नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कह रहे कि मैं इतना अनुकंपा करके उन लोग का हृदय का अंधकार कैसे मिटाता है? एक ज्ञान दीप, मतलब जैसे एक लैंप है, मतलब ये जो
दीप दीप है ना, जैसे दीप जलता है तब वहाँ का अंधकार सब मिटता है ना, ऐसे ही हमारा हृदय में भगवान एक ज्ञान दीप का जैसा जलता है, तो हमारा सारे अंधकार मिट जाता है। तो ये स्वयं भगवान करते हैं? नहीं, ये भगवान कैसे करते हैं? एक गुरु के माध्यम से करते हैं। क्योंकि और यहाँ बता रहे कि आचार्य, देयर आर नो एक्टिविटीज बट दोस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू दी लॉर्ड। आचार्य मतलब ये गुरु हमेशा भगवान का ही अतीन्द्रिय सेवा में रहते हैं। तो हम हमारे मंगलारती में क्या कहते हैं? श्री राधिका माधवयोरपार माधुर्य लीला गुण रूपना प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य मध्य गुरु श्री चरणारविंद। क्या करता है गुरु? श्री राधिका माधवयोर अपार लीला गुण रूप नाम, यानी कि श्री राधा माधव का जो गुण है, रूप है, नाम है, उसका माधुरी के बारे में हमेशा वो मनन करते, वो मेडिटेट करके उसके बारे में बता के रहते हैं। वो कैसे रहता है? प्रतिक्षण, हर एक क्षण में यही उनका क्या होता है, उनका यही उनका कर्म होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। वो सिर्फ भगवान का और राधारानी का, राधा माधव का बारे में ही सोच के वो उनका ध्यान में मग्न होके बैठा है गुरु। तो कभी कभी हमको जैसे हम हमारे गुरु महाराज का ही उदाहरण लेंगे, तो वो जब अस्पताल में था तब उनका ये सर्जरी सब हो रहा था, तब भी वो हमेशा नाम जप करके बैठता था, हमेशा नाम जप करते बैठा था। तो मेरा एक दोस्त है, वो जैसे आप लोग देखा होगा, जैसे गुरु महाराज बोलता है उसके बाद वो इंग्लिश में ही क्लियरली वो एक्सप्लेन करता है। तो वो जब रात का टाइम गुरु महाराज के साथ सेवा करते थे, तब एक डिसाइपल होगा, वो भागवत पढ़ रहे होंगे, और एक डिसाइपल होंगे जो गुरु महाराज जब करते होंगे और ये क्लिकर में काउंट करते रहेंगे। ठीक है, कभी कभी हम है ना, ये जो वो बता रहा था कि कभी कभी शिष्य लोग कभी कभी सो जाते हैं, हम ये सोच के कि गुरु महाराज सो रहे हैं, वो गाढ़ निद्रा में है, और जब ये लोग काउंट करना भूल गए ना, तब गुरु महाराज नींद से उठ के बोलेगा, यू डिडंट काउंट, प्रेस द काउंटर। कभी कभी शिष्य लोग वो सो जाता है, ये देखे कि गुरु महाराज हाँ अच्छे से वो सो रहे हैं, पर जब ये क्लिक नहीं किया तो अब गुरु महाराज बोलेगा, अरे तू क्लिक नहीं किया, क्योंकि गुरु महाराज सो रहे फिर भी ये इसका आवाज़ सुन रहे गुरु महाराज, वो क्लिक करने का आवाज़ सुनते गुरु महाराज सो रहे। तो ऐसे हमको लगे कि वो सो रहे, पर वो हमेशा इसको कहते हैं योग निद्रा। तो ऐसे ही गुरु महाराज, तो गुरु का जो शक्ति वो हम कभी भी एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो स्वयं भगवान का ही प्रतिनिधि है। तो भगवान का जो भी शक्ति है वो एक गुरु में है, पर वो गुरु कभी भी दिखाता नहीं है और बोलता भी नहीं है। तो हम क्या करना है, हमको ये समझना है कि जितना मर्यादा हम भगवान को देते उतना मर्यादा हम गुरु को देना है। जैसे कि हम ये बार बार ये क्यों कहते हैं कि हमको है ना, हमारा जो हम ऐसे एक भौतिक स्तर पे है, कभी कभी हमारा मन है ना ऐसे हमको सोचने लगाता है कि हाँ ये थोड़ा सही नहीं है, ऐसा है, ये कभी भी हम सोचना नहीं है। ठीक है, और हाँ ये जैसे मैंने जैसे कहा था, एक गुरु को आश्रय विग्रह कहते हैं, क्योंकि भगवान को कहते हैं विषय विग्रह और गुरु होता है आश्रय विग्रह। विषय विग्रह मतलब हमारे जो भक्ति का विषय है, वो हम किसको सेवा करते हैं? भगवान को सेवा देते हैं भगवान को, और ये सेवा का आश्रय हमको देता है गुरु। ये हमको सेवा करने का मौका हमको कैसे मिलता है? वो गुरु के माध्यम से हमको मिलता है। तो इसलिए गुरु को कहते हैं आश्रय विग्रह और भगवान विषय विग्रह। तो यानी कि ये हमको सेवा में लगाते हैं गुरु, और हमसे सेवा करवाते हैं भगवान की ओर। तो इसलिए भगवान और गुरु का ये डिफरेंस होता है, दोनों मूर्ति है, पर
एक आश्रय विग्रह और एक विषय विग्रह। वो हमको एक सेवा करने के लिए जुड़वाते हैं और हम एक विग्रह को जो भगवान है उनको हम सेवा देते हैं। If one poses himself as an acharya but does not have an attitude of servitorship to the Lord, he must be considered an offender, and this offensive attitude disqualifies him from being an acharya. The bona fide spiritual master always engages in unalloyed devotional service to the Supreme Personality of Godhead. By this test, he is known to be a direct manifestation of the Lord and a genuine representative of Sri Nityananda Prabhu. Such a spiritual master is known as Acharya Deva, influenced by an envious temperament and dissatisfied because of an attitude of sense gratification. Mundane is criticized a real Acharya. In fact, however, a bona fide Acharya is not different from the personality of Godhead. Therefore, to envy such an Acharya is to envy the personality of Godhead himself. This will produce an effect subversive of transcendental realization. Hare Krishna. तो यहाँ कहते हैं कि जो आचार्य कौन आचार्य नहीं बन सकता है। अगर किसी को एक भौतिक वांछा है और जो उनके बाद भौतिक वांछा के हिसाब से वो कार्य करता है तो वो कभी भी गुरु नहीं बन सकता है। एक गुरु कौन होता है? गुरु हमेशा भगवान के और राधा कृष्ण के ध्यान में मग्न रहता है और वो जो भगवान हमारे शास्त्रों में दिया गया है वो आदेशों का पालन करता है। यही एक सच्चे आचार्य होता है। और कभी कभी हमारा, जैसे पहले बोला था, जैसे हमको कभी कभी है ना, हमारा जो ये हम इस भौतिक हालत में है, हमको कभी कभी हमारा मन भी ऐसा थोड़ा ट्रिक करता है हमारे ऊपर। तो हम कभी कभी सोचते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, हमको थोड़ा सोचेगा कि अरे ये तो क्यों ये इतना मंडेन चीज़ों यानी कि भौतिक ये ऐसे वासना है क्या हमारे एक गुरु को, ऐसे हम कभी कभी सोचता है ना। ऐसे कभी भी सोचना है। अगर हम ऐसे ईर्ष्या गुरु के ऊपर रखते हैं तो भगवान बताता है कि हमारे प्रभुपाद बता रहे कि जैसे हम एक गुरु के और हम ईर्ष्या करते हैं तो वो सीधा भगवान के और ईर्ष्या करने का समान होता है। तो और वो ऐसे करने से हमको हमारा आध्यात्मिक पुरोगति, मतलब आध्यात्मिक स्तर का जो हम आगे बढ़ना चाहता है वो कभी भी नहीं हो जाएगा। और क्या होता है, हम सीधा गिर जाएंगे। हम आध्यात्मिक नहीं, कुछ किसी के बारे में कुछ जानकारी नहीं रहेगा। तो कल सहदेव दास प्रभु जी का जो सिकंदराबाद का टेम्पल प्रेसिडेंट है, बहुत साल में इस्कॉन में है, हमारा गुरु महाराज का ही सीनियर डिसाइपल है। तो वो बता रहा था कि कभी कभी भगवान है ना हमारे ऊपर बहुत ट्रिक करता है, क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी बहुत ट्रिकी है। भगवान को तो हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभी है ना भक्ति करते हैं, पर उसके साथ हमारा भौतिक वांछा भी रखता है, ये करना है वो करना है। तो ये तो भगवान को कभी भी पसंद नहीं है, क्योंकि भगवान भगवद गीता में क्या कहता है, बार बार यही कहता है कि माम चयो अव्य विचारेणा माम एवा, मुझे ही, सिर्फ मुझे ही। ये तो भगवान तो बहुत पर्टिकुलर है, कैसे कि इतना पॉसेसिव और कोई नहीं रहेगा। अगर तुम मेरे और भक्ति करे तो सिर्फ मुझे ही दे दो, सिर्फ मुझे ही प्यार करो, सिर्फ मुझे ही, ऐसे बहुत बार कहा है। माम एवा माम चयो, ये तो बहुत बार हमको सुनने को मिलेगा। तो भगवान और ये भी कहता है कि माम चयो अव्यभिचारेण, ये तो व्यभिचारी मतलब प्रोस्टिट्यूट। वो क्या करता है, उनके पास जो भी कस्टमर आता है उनको सब वो कुछ करता है ना। ऐसे भगवान नहीं चाहता है। मेरे और अगर भक्ति कर रहे तो अव्यभिचारी और के, मतलब मेरे और भी भक्ति कर रहे हैं, बाकी देवी देवताओं की और भी भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। मेरे और भक्ति कर रहे तो सिर्फ मेरे और कोई नहीं होता है। तो भगवान इस चीज़ में बहुत पर्टिकुलर है।
तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि भगवान का भक्ति करते हैं और कभी कभी है ना थोड़ा हमारा भौतिक वांछा भी रखता है। और भगवान क्या करता है पता है, हम भगवान के प्रति हम थोड़ा चालाकी करते हैं तो भगवान इससे भी अधिक हमारे ऊपर चालाकी करते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कभी कभी है ना भगवान ये करता है, ऐसे हम भौतिक वांछा रखते हैं तो भगवान क्या करता है कि भगवान बहुत टैक्टफुली है ना हमको, भगवान का हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें से हमको ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली हमको निकालेगा उसमें से, और हम है ना थोड़ा आगे जाके हम भगवान को ही भूल जाएंगे। और एक टाइम आएगा हमको एक कैसे भी हमको कुछ मार मिलेगा, तब हम सोचेंगे अरे मैं क्या किया, मैं तो भगवान का नाम ही भूल गया, भगवान का कुछ सेवा नहीं किया। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसा होता है, हम अच्छे से सेवा कर रहे होंगे और उसका बीच में हमारा भौतिक वांछा से हमें क्या होता है कि कुछ दिन अच्छे से सेवा किया होगा और उसके बाद हम सेवा थोड़ा कम कम करके सेवा करने के लिए मतलब मंदिर भी नहीं जाता है। तो ऐसे जाके हम हमारा बहुत खुशी से हमारा भौतिक जीवन का आनंद ले रहे होंगे और एक टाइम पे भगवान से एक मार मिलेगा हमको, तब हम सोचो अरे मैं तो है ना कब कितना दिन हो गया मंदिर जाके, ठीक है अभी मंदिर जाना है, क्यों हमको एक मार मिला तब हमको पता चलेगा अरे ये तो इतना अच्छा रास्ता नहीं है, जहाँ से आनंद जो मिल रहा है वो सही आनंद नहीं है, तब हमको सोच में आएगा तो हम वापस चले जाएंगे। तो ये क्यों कैसे होता है कि भगवान हमको, हम अगर भगवान के प्रति थोड़ा चालाकी करते तो भगवान इससे भी ज़्यादा चालाकी हमारे ऊपर करते हैं। तो ऐसे होना चाहिए कि हम अगर ये बहुत सेंसिटिव मैटर है क्योंकि हम गुरु के प्रति हम थोड़ा कुछ ईर्ष्या रखता है तो भगवान हमको कभी भी माफ़ नहीं करता है। ठीक है, ये तो ये विषय में हम बहुत अटेंशन रखना है। ठीक है, हरे कृष्ण। As mentioned previously, a disciple should always respect the spiritual master as a manifestation of Sri Krishna. But at the same time, one should always remember that a spiritual master is never authorized to imitate the transcendental pastimes of the Lord. False spiritual masters pose themselves as identical with Sri Krishna in every respect to exploit the sentiments of their disciples. But such impersonalists can only mislead their disciples, for their ultimate aim is to become one with the Lord. This is against the principles of devotion cult. हरे कृष्ण। तो यहाँ जो बोगस गुरु है, जो फेक गुरु होता है, उसके बारे में बता रहा है। एक सच्चा गुरु और एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कभी भी भगवान के जैसा वो एक्ट नहीं करेगा। जैसे भगवान बहुत सारे लीलाएं किए हैं तो ऐसे गुरु भी कहता हाँ मेरे पास ये शक्ति है, मैं ये करके देता हूँ। ये जैसे हम भक्तिनाथ ठाकुर का समय पे देखा ना, हाँ मैं स्वयं भगवान है और ये मेरा आजू बाजू बैठा ये ब्रह्मा और शिव है। ऐसे ऐसे कोई नहीं बोलता है। एक सच्चा गुरु कभी भी ऐसे नहीं बोलता है। अगर वो भगवान के जैसा कुछ लीला का कुछ प्रकटन कर रहा है तो हमको ये समझना है कि वो सच्चा गुरु नहीं है। और ऐसे वाला गुरु क्या करता है, और उन लोग का कुछ भौतिक आनंद होगा और उनको कुछ भौतिक मोटिव होगा, उसको फुल शिष्यादक्ष भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव रामाई की जय, गौलता की जय, श्री प्रकार की। तो हम ऐसे फेक गुरु से भी बच कर रहना है, क्योंकि कभी कभी है ना बहुत सारे हैं। अगर अभी वृंदावन जाएंगे तो हमको बहुत सारे ऐसे गुरु को भी देखने को मिलता है। वो का भक्ति मार्ग बोल के वो लोग क्या करता है कि भगवान के प्रति भक्ति है बोल के वो रात का टाइम पे सबको मिला के रास लीला कर रहे होंगे। जैसे भगवान किया थे ऐसे गुरु बीच में डांस कर रहे होंगे और सारे माता जी लोग नाच रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे अब सिद्धांत को फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं, इंडिया में ही बहुत सारे हैं। तो ऐसे गुरु से हम बच के रहना है। वो एक सच्चा गुरु जैसे वो भगवान का प्रतिनिधि है, पर फिर भी वो भगवान का जैसा कोई एक्टिविटीज वो नहीं करेगा। वो हम हमेशा बोले कि हम दासोस मैं आई एम सर्वेंट, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, मैं दास हूँ, भगवान के दासों के दास हूँ, यही बोलेगा एक सच्चा गुरु। ओके,
The real Vedic philosophy is Achintya Bheda Veda Tattva, which establishes everything to be simultaneously one with and different from the personality of Godhead. Srila Raghunatha Goswami confirms that this is the real position of a bona fide spiritual master and says that one should always think of the spiritual master in terms of his intimate relationship with Mukunda, Sri Krishna. Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha 213 has clearly explained that a pure devotee's observation of the spiritual master and Lord Shiva as being one with the personality of Godhead exists in terms of their being very dear to Lord, not identical with him in all respects. Following in the footsteps of Srila Raghunatha Goswami and Srila Jiva Goswami, later Acharyas like Srila Vishwanath Chakravarti Thakura have confirmed the same truths. In his prayers to the spiritual master, Srila Vishwanath Chakravarti Thakura confirms that all the revealed scriptures except the spiritual master to be identical with the personality of Godhead, because he is a very dear and confidential servant of Lord. Gaudiya Vaishnavas therefore worship Srila Gurudeva, the spiritual master, in the light of his being the servitor of the personality of Godhead. In all the ancient literatures of devotional service and in the more recent songs of Srila Narottam Das Thakura, Srila Bhaktivinoda Thakura and other unalloyed Vaishnavas, the spiritual master is always considered either one of the confidential associates of Srimati Radharani or a manifested representation of Sri Nityananda Prabhu. Hare Krishna. तो यहाँ बता रहे कि हमारा जो फिलॉसफी है अचिंत्य वेदा वेद तत्व, तो मतलब अचिंत्य मतलब वो हम कुछ ये हमारा सोच का भी बाहर है, कुछ चीज़ होता है वो हमारा सोच का भी बाहर होता है, उसको कहते हैं अचिंत्य। और वेदा मतलब डिफरेंस, जो वेद है, और अभेदा मतलब नॉन डिफरेंट, ठीक है। तो कुछ है हमारे सोच का बाहर है और वो भिन्न है और वो विभिन्न है। वो क्या होता है कि जो भगवान है उनका जो शक्ति है, भगवान का बारे में हमको हमारा सोच का भी बाहर है भगवान, क्योंकि हमको कभी भी भगवान का बारे में पूरा जानकारी हमको नहीं मिलता है। और भगवान हमेशा हमसे भिन्न है, वो भगवान है और हम जीव है। और अभिन्न कैसे होता है कि भगवान का जो क्वालिटीज़ होता है, भगवान की जो गुण है वो हम में भी है, वो सारे गुण, पर वो कम मात्रा में है, ठीक है। तो यही है हमारा फिलॉसफी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे सिद्धांत होता है कि हाँ हम और भगवान एक है और हम वो भगवान हमारे अंदर भी है इसलिए हम भी भगवान है, ऐसा नहीं है हमारा सिद्धांत। हमारा सिद्धांत ये है कि भगवान है और भगवान का शक्ति अचिंत्य है, और भगवान का जो गुण है, भगवान में जो गुण है वो हम में भी है, पर वो कम मात्रा में। जैसे सागर होता है, सागर तो बहुत विशाल होता है, ऐसे ही भगवान भी बहुत विशाल है, वो हमारे सोच का भी बाहर है। वो एक सागर दिखा के हमको कोई पूछेगा कितना लीटर पानी है तो हम क्या मेजर करके बता सकते हैं? नहीं, इतना शक्ति है भगवान में, वैसे ही भगवान है। और सागर और हम में जो क्वालिटी होता है, जैसे कि सागर का पानी क्या नमकीन है, सॉल्टी है, और उसमें से एक ड्रॉप वाटर लिया, पानी लिया तो वो भी सॉल्टी है और सागर का पानी भी सॉल्टी है। तो गुड वाइज मतलब क्वालिटी वाइज हम सेम है, पर ये जो एक ड्रॉप वाटर और ये जो सागर में कितना अंदर है, वैसे ही हम जीव और भगवान का बीच का जो अंदर है, यही है अचिंत्य वेदा वेद तत्व। ये तो हम आगे भी हम बहुत सारा उसके बारे में हम देखेंगे, पर मैं बस इसको इन शॉर्ट, ठीक है। तो इसका हिसाब से अभी हमारा आचार्य गुरु को और भगवान को जुड़ाते हैं। तो गुरु होता है भगवान का प्रतिनिधि और स्वयं भगवान का एक विस्तरण होता है। तो उसमें कोई भिन्न नहीं है, मतलब अभिन्न है भगवान और गुरु। पर भिन्नता क्या है, उसका डिफरेंस क्या है, भेद क्या है कि एक तो भगवान है
और एक उनके दास है। ठीक है, और एक आश्रय विग्रह है और एक विषय विग्रह है। भगवान विषय विग्रह है और गुरु आश्रय विग्रह है। गुरु हमेशा कहता है कि मैं भगवान के दास हूँ, वो कभी नहीं कहता है कि मैं भगवान हूँ, पर वो भगवान का ही एक विस्तरण है। ठीक है, ये है उनका भेद और अभेद। मतलब भिन्नता ये है कि वो भगवान का सेवक है, भगवान भगवान है, और अभिन्नता ये है कि वो स्वयं भगवान ही है, भगवान का एक विस्तरण है। ठीक है, तो ऐसे हमारे आचार्यगण भी ये तत्व हमको समझा रहे हैं। और हमारे जो उसके बाद हमारे जो गोस्वामी लोग के बाद हमारे जो आचार्यगण हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर, और वो लोग ये भी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि एक गुरु कौन होता है, वो राधा रानी का भी रिप्रेजेंटेटिव है, और नित्यानंद प्रभु, राधा रानी और नित्यानंद प्रभु का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है गुरु। ऐसे हम कहते हैं कि आदि गुरु वो कौन है, नित्यानंद प्रभु, बलराम है आदि गुरु, क्योंकि भगवान से पहला एक विभिन्न विस्तरण आया था बलराम, और वो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भगवान है, पर एक तो सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। सेव्य भगवान श्री कृष्ण है, वो सेवा एक्सेप्ट करते हैं, और सेवक भगवान जो है बलराम है, वो सेवा देते हैं। तो इसीलिए बलराम आदि गुरु होता है। और ये जो गुरु का आश्रय बिना हम भी भगवान को सेवा नहीं कर पाते हैं। तो गुरु का आश्रय लेना हमारा जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। गुरु के बिना हम जो भी सेवा करते हैं वो भगवान एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि हमको है ना, कभी कभी भगवान हमारा कांस्टेंट ये हमारा निरंतर हमारा प्रयत्न देख के भगवान कभी कभी हमको थोड़ा दया करते हैं। हमको क्या होता है कि वो परमात्मा बैठ के हमारा चैत्य गुरु बन के हमको थोड़ा गाइड करता है, और हमको गाइड करता है एक सच्चे गुरु के पास, और उनके पास जाके हम अरे नहीं, इनका बात मेरे से नहीं सुनेगा, ऐसे कभी भी नहीं करना। ठीक है, अगर हम सेवा करना है तो वो एक सेवक का मनोभाव में आके हम सेवा करने का, अगर वैसा नहीं है, हमारा मनोभाव ऐसा नहीं है, तो हम भक्ति में ये सेवा भाव में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, हरे कृष्णा। जय चंद्र चैताम्र की जय, सुदासुदराज गोस्वामीपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे।